अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो बहुत पुरानी है, नवंबर के पहले हफ्ते की है, लेकिन मैं अब अपलोड कर रही हूँ। ज़ाहिर है मौसम जब चेंज होता है तो कपड़े वगैरह निकालने होते हैं। और ये देखिए मैंने पूरा लंडा खोला हुआ है, जिसका जो दिल में उठा लो, फ्री का माल है। तो मैंने जो गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने रख लिए, और सर्दियों के और इस तरह के जो रेशमी कपड़े होते हैं ना, शिफॉन वाले, नवंबर का पूरा महीना तो मेरे ख्याल में हल्के फुल्के ही शिफॉन के या लॉन के ही अक्सर कपड़े चले हैं। इन्हें मैंने ना रख दिया, और जो धोने वाले थे इन्हें मैंने धो लिया। खैर धोए तो सारे हैं जो सर्दियों के कपड़े निकाले हैं। और ये मेरा एक दुपट्टा है, सूट है, और इसके ऊपर ना ये हाथ की कढ़ाई की हुई है, और बहुत प्यारा और बहुत ही नफासत से हुआ हुआ है काम ये। जब मैंने ये सूट लिया था तो उन्होंने कहा था कि ये काम सिर्फ शुजाबाद में होता है। पाकिस्तान का कोई शहर है मेरे ख्याल में, इधर ही जनूबी पंजाब वाली साइड पे। बहरहाल बहुत प्यारा काम है। और अभी देखें ये टोकरी भरी हुई है और मशीन अभी लगी हुई है, और इतने सारे कपड़े अभी धुल गए हैं। और जो फ़िलहाल जो गर्मियों के कपड़े धुलने थे वो मैंने अभी नहीं रखे, क्योंकि वो धो के ना फिर रखूँगी। और जो सर्दियों के निकाले हैं वो भी धो रही हूँ, और जो गर्मियों के रखने हैं वो भी धो रही हूँ। तो फ़िलहाल जो मैंने ट्रंक वगैरह खोले थे उन्हें मैंने साइड पे रख दिया, ताकि इस तरह बिखरे ना रहें। और फिर मैं इन्हें धो के ना, लॉन के कपड़े जो हैं उन्हें फिर सेट करके ट्रंक में रख लूँगी। जब पूरे कपड़े यानी कि सेट हो जाएंगे, अभी मिक्स एंड मैच ही पहने जा रहे हैं, तो फिर बाद में मैं इन्हें ना नीचे वापस रखवा दूँगी। तो बस फिर ये शाम का टाइम था, किचन मैं बर्तन धो कर सोती हूँ, लेकिन आज मैंने बर्तन इस तरह सेट कर दिए हैं ताकि किचन बिखरा भी ना रहे। और मैंने इस पे ना स्प्रे भी कर दिया है, जो मैंने अपना किचन का स्प्रे बनाया हुआ है, ताकि कॉकरोच वगैरह और इस तरह ये चीज़ें ना आए, और इस तरह फैला हुआ अच्छा भी नहीं लगता। थक मैं बहुत चुकी थी, तो इस वजह से फिर अब बर्तन धोने की हिम्मत नहीं थी। बस ये किचन समेटने की भी है ना हिम्मत की है कि चलो इसको मैं समेट लूँ। इसके बाद फिर मैंने जो कपड़े धुल गए उन्हें मैंने पैक किया, और उन्हें मैंने वापस रखा। और अब ये तकरीबन दिसंबर का स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं इन कपड़ों को वापस रख रही हूँ। तो ये मेरा न्यू सूटकेस है। जो पुराने वाला था उसमें मैंने अपने जो होते हैं ना डीआईवाई करने वाले कपड़े वगैरह और पुराने कपड़े वो मैंने रख दिए हैं, ताकि मुझे आसानी रहे उठाने में। और न्यू वाला जो सूटकेस है इसको मैं रख रही थी लॉन के कपड़े सारे इसमें पैक करके। और मैं सोच रही थी कि ना इसका मैं बना लूँ कवर, और ताकि ये मिट्टी से महफूज रहे। और इसकी पैमाइश ले रही हूँ मैं। इसकी पैमाइश इस तरह लेनी है कि एक पीस आपका सीधा आए, और आगे से लेकर बैक साइड तक, फ्रंट साइड से लेकर बैक साइड तक इस तरह। और दूसरा जो इसका पीस है ना, बाकी इसके दो पीस हमने कट करने हैं। इसको हमने इस तरह बनाना है कि ये प्लस के निशान में आए, और फिर हम इसके जो कॉर्नर्स हैं वो जोड़कर अपना इजीली जो सूटकेस है ना वो रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसको अब मैं कट कर रही हूँ। इसकी जो लेंथ आई है, टोटल जो मेन फैब्रिक है उसकी लेंथ आई है 67 इंचेस, और ये आया है 60 इंच। 6 इंच मैं इसकी लेंथ में मज़ीद जोड़ लूँगी, जो मैं साइड से कपड़ा कट कर रही हूँ। इसको हमने इस तरह सीधा कट कर लेना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सूटकेस को खड़ा करना है जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया है, और इसकी फ्रंट साइड से लेकर इसी तरह ये देखें, इसको सीधा हमने इस तरह जोड़ लेना है। और ये सीधा पीस है, और बाकी हमने साइडों वाले दो छोटे छोटे पीस इसकी लेंथ के बराबर हमने जोड़ लेने हैं। अब हमने इसमें सेंटर मार्क कर लेना है, यहाँ से पकड़ना है लेंथ में, और यहाँ पे हमने सेंटर मार्क कर लेना है। और फिर इसके जो हमने दो पीसेस और कट किए हैं उनकी जो पैमाइश है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले इसको सेंटर मार्क कर लें, यहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा जी, अब इसके जो दो फैब्रिक हैं, साइड वाले पैनल हैं, इसकी लेंथ है 28 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो आई है तकरीबन 16 इंचेस। 15 इंच था, मैंने 16 इंच रखी है। हाफ इंच जो है ना हमारा वो सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। अब हम 16 इंच वाली साइड से इसका
सेंटर मार्क कर लेंगे दूसरे फैब्रिक का भी। दोनों पीसेस का हमने सेंटर मार्क कर लेना है और फिर हमने इसको रख कर जोड़ लेना है। सेंटर मार्क को सेंटर मार्क से मिलाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा सा काम है, सीधी सी सिलाई लगी है और सूटकेस का फैब्रिक बनकर रेडी हो गया है। जब हम सूटकेस अपने स्टोर रूम में इस तरह रखते हैं तो वो मिट्टी से, जालों से भर जाते हैं। ज़ाहिर है फिर इनसे कोई काम नहीं होता, 6 माह बाद फिर इनको हाथ लगाना होता है। जब सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ जाती हैं, तो फिर हमने इनको निकालना होता है। तो इस तरह कवर करके रख लें। अब हमने इस तरह निशान हो जाएंगे, ये बन जाएगा, प्लस की साइड में आ जाएगा और यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। और अब जो प्लस वाले साइड थी हमने वही इसको जोड़ते जाना है चारों तरफ से। चारों कॉर्नर्स इसके इसी तरह हमने जोड़ लेने हैं और हमारा जो सूटकेस है उसका कवर रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये आप लोग किसी भी वाटरप्रूफ कपड़े का भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई वाटरप्रूफ कपड़ा पड़ा हो या जैसे कार का पुराना कपड़ा होता है वो ख़राब हो जाता है, आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा खुला रखा है ताकि उतारने में और चढ़ाने में आसानी, और मैंने इस सूटकेस को रखना भी इसी तरह ही है। चाहे आप सीधा बिछा कर रखें या इसी तरह खड़ा करके रखें, आपका सूटकेस कभी मैला नहीं होगा, मट्टी नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।